नमस्कार साथियों, सुबह क्लास साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लोकेश वर्मा आज गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक अभाज्य गुणनखंड लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक बड़े ही मजेदार होने वाला है, तो आओ शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड दो वर्ड से बनकर मिला हुआ है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को अभाज्य के टुकड़ों में तोड़ना। जैसे अभाज्य संख्या के टुकड़ों में तोड़ना, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी प्राकृत संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो या केवल दो संख्या एक और स्वयं से भाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या में केवल दो ही सम संख्या होती है। अभाज्य संख्या में केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो आपकी सम संख्या होती है और बाकी सभी संख्याएं विषम संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 यानी 25 होती है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्याएं 25 होती है। 200। इसके आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना। जैसे मैंने ले लिया 40 का क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको भाजकता के नियम पता होना चाहिए। जैसे आपके 40 है, 40 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसमें देते हैं 2 का 3 का, यानी अभाज्य संख्या को भाग देना होता है। अभाज्य संख्याओं में टुकड़े करने के लिए सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बढ़ते क्रम में भाग यहाँ तोड़ा जाता है या टुकड़े किए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2 का भाग। आपको भाजकता का नियम पता होना चाहिए। 2 का किस में जाता है? यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया तो यहाँ पर आएगा 20। देखो इसके इकाई के अंक पर वापिस 0 आ गया तो इसमें 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसमें वापिस 2 का भाग देंगे तो 5। देखो 5 को खुद एक अभाज्य संख्या है तो 5 में देंगे तो 5। ये आ गया आपके 1। देखो 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 होंगे। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट नंबर लेता हूं 350। देखो नेक्स्ट नंबर है आपके 350 में सेम इसके जैसे प्रोसेस होगी। 40 का गुणनखंड किया वैसे की वैसे इसका आपको 350 के गुणनखंड करना है। जैसे इसमें इकाई के अंक पर 0 है, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें 2 का भाग दिया जाता है। इसमें 2 का भाग देंगे तो ये गया, एक बार यहाँ पर बच गया 1, 3,
2 सतही 14, यहाँ पर 1 बच गया, 2 पंजे 10। देखो इसके इकाई के अंक पर 5 आ रहा है तो 2 का कंप्लीट नहीं जाएगा, तो इसमें देखेंगे 3 का भाग जाता है कि नहीं। 3 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 1 7 8 8 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में चेक करेंगे 5 का भाग जाता है कि नहीं। 5 का भाग कौन सी संख्या में जाता है। 5 का भाग देने के लिए यदि इकाई के अंक पर 0 और 5 होगा तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसके इकाई के अंक पर 5 है तो मैं इसमें 5 का भाग दूंगा, 5 3 15, यहाँ पर बच गए 2 5 25। देखो इसके इकाई के अंक पर वापिस क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। देखो 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, 7 में देंगे 7 का ये आ गया आपके 1। इसके बाद में देखो 350 के अभाज्य गुणनखंड है आपके 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद में नेक्स्ट संख्या है 960। इसके बाद में नेक्स्ट संख्या आपके 960, इसका गुणनखंड करेंगे। सेम प्रोसेस होगी आपके जैसे आपने 40 और 350 का किया या 350 का किया, इसमें करेंगे। यदि इकाई के अंक पर इसमें क्या है, 0 है। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 होता है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसमें 2 का भाग देंगे तो आपके आ गया ये 4 बार, यहाँ पे बच गया 2 अंटे 16, यहाँ पर 0, ये ऐसे कैसे। देखो इकाई के अंक पर वापिस 0 आ गया, तो इसमें किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 होता है तो वापिस 2 का भाग दिया जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 2 ने 4, यहाँ पर बच गया आपके 4, 2 चौक 8, यहाँ पर 0 वापिस ऐसे कैसे। वापिस इसके इकाई के अंक पर 0 आ गया, इसमें 2 का भाग देंगे तो देंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 0। देखो वापिस इसके इकाई के अंक पर 0 आ रहा है तो वापिस इसमें किसका जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे, यहाँ पर आ गया 60। देखो इसके इकाई के अंक पर वापिस 0 आ गया तो इसमें देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 2 का देंगे तो कितने बार आ गया, 23। देखो इसमें वापिस इकाई के अंक पर 0 आए, इसमें वापिस 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ गया। देखो 15 में 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि इकाई के अंक पर क्या है, 5 है। इसके बाद में 3 का चेक करेंगे कि 3 का भाग जाता है कि नहीं। 3 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसकी संख्या में अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। देखो अंकों का योग करेंगे, 1 और 5 कितना हो गया, 6। 6 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 का भाग देंगे तो इसमें कितने बार गया, 5 बार। देखो 5 खुद एक अभाज्य संख्या है, 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना बार आ गया, 1 बार। देखो 960 के अभाज्य गुणनखंड होंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर है आपके 64 80, 6480। देखो इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले इकाई के अंक पर है 0, तो इसका इकाई के अंक पर 0 है तो इसमें जाएगा 2 का। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 होता है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसमें 2 का भाग दिया, 2 3 6, यहाँ पर बच गया 0, यहाँ पर 4, 2 चौक 2 दूने 4, यहाँ पर बच गया 2 चौक 8, यहाँ पर 0। देखो इसके इकाई के अंक पर वापिस 0 आ गया तो वापिस 2 का देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर बच गया 1, 2 6 12, यहाँ पर 2 चौके 8, यहाँ पर 0। देखो यहाँ पर देंगे 2 का, 2 अंटे 16, 2 दूनी 4, यहाँ पर 0। फिर 2 का देंगे, 2 चौक के 8, 2 एकम 2, ये 0। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 0 बच गया, 1 में जाता नहीं, यहाँ पर भाग पीट क्यों 0, या 2 पंजे 10। देखो इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें देखेंगे 3 का भाग जाता है कि नहीं, 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में चेक करेंगे इसके अंदर 5 का, तो 5 का किस में जाता है, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 या 5 होता है तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें 5 का देंगे, 5 और 20, यहाँ पर बच गया 1 41। 41 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 41 में 41 का भाग जाएगा, ये आपके 1 बार। देखो
64 80 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 5 गुणा 41। दोस्तों आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का प्रेस दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।